चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियोस आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। हमारा एक व्हाट्सअप का चैनल भी है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, मार्केट में दो बहुत ही दिग्गज कंपनियों के बारे में, ज़बरदस्त कंपनी के बारे में आउटस्टैंडिंग न्यूज़ आती हुई जो हमको देखने को मिल रही है, उसके कारण इन स्टॉक के मोमेंटम के ऊपर काफ़ी बड़ा असर आने वाले दिनों में हमको देखने को मिल सकता है। खबर क्या है, एक एक करके इन दोनों कंपनियों की यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला स्टॉक का नाम स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ ही रहा है, यूनो मिंडा लिमिटेड। ऑटो एंसिलरी सेगमेंट का बहुत ही दिग्गज प्लेयर, बहुत ही पुराना प्लेयर आपको नजर आएगा। 1300 रुपये के आसपास की इसकी आज की मार्केट क्लोजिंग प्राइस आपको नजर आएगी। इसमें एक बहुत ही बड़ा जॉइंट वेंचर का जो ऑर्डर है या जॉइंट वेंचर की जो न्यूज़ है वो आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर पूरा का पूरा कंट्रोल जॉइंट वेंचर का यहाँ पर जो होने वाला है उससे कनेक्टेड एक्चुअली यूनोमिंडा के इसमें एक पर्टिकुलरली अपडेट निकल कर आ रही है। तो जैसा कि आप पढ़ सकते हो, यूनोमिंडा विल बाय इट्स जर्मन पार्टनर, मतलब इनका ही जर्मन पार्टनर जिसका नाम है ब्यूएलर मोटर जीएमबीएच, इसका अराउंड 49.9, मतलब राउंड नंबर की बात करें 50% का जो स्टेक है वो यूनोमिंडा यहाँ पर खुद बाय करेगी। जब ये बाइंग कंप्लीट हो जाएगी 1.18 करोड़ शेयर्स की रुपीज़ 10.64 करोड़ लाख का जो क्वांटिटी होगा, द जॉइंट वेंचर यूएमबीएम, मतलब ये जो यूएमबीएम जो है ये 100% यूनोमिंडा सब्सिडरी बनती हुई हमको देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल देखा जाए ये अपने आप में काफ़ी बड़ा स्टेप यहाँ पर यूनोमिंडा की तरफ से लेता हुआ या होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यूएमबीएम ये जो कंपनी है या ये इनकी जो सब्सिडरी है, ये ट्रैक्शन मोटर्स जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स होते हैं उनके लिए बनाने का काम करती है। तो जब ये इसकी 100% सब्सिडरी यूनोमिंडा में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसका बहुत ही बड़ा फ़ायदा होता हुआ यहाँ पर नज़र आने वाला है। अब ये जो कंपनी है यूएमबीएम, इसके बारे में और भी कुछ डेटा आता हुआ नज़र आ रहा है, उसको भी देखेंगे बिकॉज ये पर्टिकुलर खबर इसी से कनेक्टेड ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी जिसका बहुत ही बड़ा रिफ्लेक्शन यूनोमिंडा के स्टॉक में होता हुआ नज़र आएगा। स्टार्टेड इन दिसंबर 2022, दिसंबर 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसका इंडिया का फास्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट में होता हुआ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब इसका ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस इंडिया का जो फास्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का सेगमेंट है इसमें हमको देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के टर्नओवर की बात करें तो 5.16 करोड़ के करीब का टर्नओवर था और ये टर्नओवर ऊपर की तरफ गया है 1.22 करोड़ से। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 5.16 करोड़ के आसपास का इनका टर्नओवर है, यानी ग्रोथ इनके बिजनेस में भी क्लियर कट हमको देखने को मिल रही है। अब देखिए, ये जो जॉइंट वेंचर था ये पर्टिकुलरली आप पढ़ सकते हो, जेवी एंडिंग बट टेक्निकल सपोर्ट कंटिन्यू। जो जॉइंट वेंचर होगा वो तो यहाँ पर टूट जाएगा, लेकिन जो टेक्निकल सपोर्ट होगा वो यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा। ये बात भी यहाँ पर यूनोमिंडा की तरफ से क्लियर होती हुई नजर आ रही है। तो यूनोमिंडा एंड ब्यूएलर विल एंड देयर जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, ये दोनों अपना जॉइंट वेंचर का जो एग्रीमेंट पहले किया था इसको कहीं ना कहीं यहाँ पर एंड करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे। अ न्यू टेक्निकल लाइसेंस एग्रीमेंट विल एंश्योर, तो इसके जगह पर एक्चुअली एक नया टेक्निकल लाइसेंस एग्रीमेंट ये पर्टिकुलर लाएंगे जो एंश्योर करेगा यूएमबीएम स्टिल गेट्स एक्सेस टू ब्यूएलर टेक्नोलॉजी, मतलब इनको ब्यूएलर का जो टेक्नोलॉजी का एक्सेस है वो भी मिलेगा। इसका पूरा का पूरा ख्याल यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी इसको ख़त्म कर दिया तो इसका कुछ कनेक्शन ब्यूएलर से नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं, पूरा का पूरा रहेगा। और ये पूरा मेक श्योर करेंगे एग्रीमेंट बनाकर कि इसको वो पर्टिकुलर एक्सेस मिलता रहे, जिसके कारण इसको काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा वहाँ से भी होता रहे। कंपनी ने ये भी क्लियर कर दिया है कि ये पर्टिकुलर चीज़ों का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, ये भी कंपनी ने क्लियर किया है, जो बहुत ही अच्छी बात है। डील एक्सपेक्ट की जा रही है कंप्लीट हो जाएगी Q4 फाइनेंशियल ईयर 2026 तक, बिकॉज ऐसे डील को कभी कभी ख़त्म करने के लिए पूरा प्रॉपर तरीके से फिनिश करने को टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेंसी क्या है डील पूरी की पूरी ख़त्म करने की, ये भी इन्होंने मेंशन कर दी है।
इन्वेस्टमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सब्सिडरी की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यूनोमिंडा अराउंड 40 करोड़ के आसपास का अमाउंट इन्वेस्ट करेगी। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक आर्म है अभी यूएम वीएस इसमें इवन ईवीएस इसमें इन्वेस्टमेंट जो होगा वो अलग अलग फेजेस में यहाँ पर होगा Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 तक। ये बात भी यहाँ पर इन्होंने क्लैरिफाई कर दी है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें यूएमईवीएस की तो 381 करोड़ के आसपास का या 382 करोड़ के आसपास का फाइनेंशियल ईयर 2025 का ग्रोथ था। उसके पहले 190 करोड़ के आसपास का था और उसके पहले 270 करोड़ के आसपास का ग्रोथ था। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखी है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें सितंबर क्वार्टर के हिसाब से तो नेट प्रॉफिट अराउंड 304 करोड़ के आसपास का था जो 24% ऊपर था एक साल के हिसाब से। रेवेन्यू 4,814 करोड़ के आसपास का था जो 13% ऊपर था एक साल के हिसाब से। एबिडा की बात करें 550 करोड़ के हल्का सा ऊपर था, 14% की ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिल रही थी। एंड ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें ये भी स्टेबल था लगभग 11.5% के करीब। स्टॉक का मोमेंटम आज के दिन एकदम फ्लैट हमको देखने को मिला है। इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक 24% की तेज़ी भी स्टॉक में हमको देखने को मिली है। तो ओवरऑल देखा जाए टेक्निकली फंडामेंटली काफ़ी मजबूत कंपनी है, काफ़ी मजबूत स्टॉक है, खबर भी काफ़ी बढ़िया है जो लॉन्ग टर्म में कंपनी को ऑब्वियस सी बात है ग्रोथ को लेकर काफ़ी बढ़िया यहाँ से भी एक मोमेंटम देने का काम कर सकती है। चाहिए तो स्टॉक के ऊपर अपना नज़र रख सकते हो। बढ़ते आगे दूसरे शेयर की तरफ, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। दूसरा स्टॉक है दोस्तों केमिकल इंडस्ट्री का नवेन फ्लोरेन इंटरनेशनल 5,750 के करीब इस स्टॉक की आज की क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी। इसमें भी अब एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ चुका है। इस स्टॉक को एक्चुअली यूबीएस की तरफ से एक अपग्रेड यहाँ पर मिल चुका है। स्टॉक लगभग 2% ऊपर की तरफ खुल गया था December 1 यानी आज के दिन मार्केट में, जब यूबीएस ने इसका जो टारगेट प्राइस है ऊपर की तरफ रेस कर दिया था, मतलब बढ़ा दिया था। यूबीएस ने इस स्टॉक के ऊपर बाय रेटिंग इनिशिएट कर दी है और स्टॉक का प्राइस सीधा 7,000 रुपीज़ का करीब का यहाँ पर कर दिया है, टारगेट प्राइस कर दिया है। तो आप समझ सकते हो स्टॉक में एक बहुत ही बड़ी तेजी ये लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। दिस इज द हाईएस्ट टारगेट ऑन द स्ट्रीट। ऑन द स्ट्रीट का मतलब क्या, शेयर मार्केट की अगर हम बात करें कोई भी अगर पर्टिकुलरली फर्म की तरफ से इतना बड़ा टारगेट जो है नवीन फ्लोरेन स्टॉक के ऊपर अभी के टाइम पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। इन्हीं ने इस स्टॉक के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा टारगेट देखा रखा है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस परफॉर्मेंस H1 फाइनेंशियल ईयर 2025 का ये इसके पीछे का एक बहुत ही बड़ा रीज़न है टारगेट देने का। तो यूबीएस का मानना यह है या कहना यह है कि कंपनी काफ़ी बढ़िया मजबूत परफॉर्मेंस करती हुई देखने को मिल रही है। उसके अलावा कंपनी के बहुत ज़्यादा हाई डिमांड और रेफ्रिजरेंट प्राइस की वजह से कंपनी का काफ़ी बढ़िया काम यहाँ पर धीरे धीरे होता हुआ नज़र आ रहा है। कंटिन्यू ग्रोथ कंपनी का सीडीएमओ बिजनेस में भी देखने को मिल रहा है। स्टेडी इंप्रूवमेंट स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री में भी हमको देखने को मिल रही है, जिसका फायदा इस कंपनी को अब धीरे धीरे काफ़ी बढ़िया तरीके से होता जा रहा है। पॉजिटिव आउटलुक यूबीएस की तरफ से स्टॉक के ऊपर आता हुआ देखने को मिल रहा है और यूबीएस एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर कंपनी का जो स्टॉक है इसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर आगे बढ़ता जाएगा। इसके पीछे कुछ रीज़न यहाँ पर इन्होंने बता कर भी रखे हैं कि सीडीएमओ का जो विजिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो रहा है। जो अपकमिंग CGMP 4+1 यूनिट है उसके वजह से पॉसिबल रिपीट ऑर्डर्स भी कंपनी को होते हुए नजर आएंगे। फास्ट ग्रोइंग जो मॉलिक्यूल इन 2026 है उसके लिए, उसके अलावा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा रही है। हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट एंड स्पेशलिटी केमिकल्स में बेटर यूटिलाइजेशन एंड नया जो कैपेसिटीज़ है वो सपोर्ट एक्सपांशन जो को करेगा, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर यूबीएस ने स्टॉक के ऊपर अपना टारगेट ऊपर की तरफ खींच लिया है। कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन भी काफ़ी मजबूत है। इन्होंने रिसेंटली QIP फंड रेज किया था, बैलेंस शीट अभी इनकी और भी मजबूत हो चुकी है। ये हेल्प कर रही है नवीन फ्लोरेन को कंटिन्यू करने के लिए इनका जो कैपेक्स ड्रिवन एक्सपांशन है उसको, जिसके लिए और भी मदद होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। स्टॉक एंड एनालिस्ट के व्यूज़ की बात करें तो स्टॉक अभी 76% की तेज़ी 2025 में दिखा चुका है। जो कंपेयर टू अदर केमिकल स्टॉक को कंपेयर करोगे तो ये वाला स्टॉक एक अलग तरीके से चलता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत सारे एनालिस्ट स्टॉक के ऊपर बुलिश है, बाय 20 बोल रहे, होल्ड 3 बोल रहे, तो 5 सेल करने को यहाँ पर बोल रहे हैं। यूबीएस ने यहाँ पर एकदम क्लियरली बोला है, यूबीएस सेज द मार्केट स्टिल इजंट फुल्ली वैल्यूइंग नवीन सीडीएमओ एंड मार्जिन ग्रोथ पोटेंशियल। मतलब इनका मानना वही है कि सीडीएमओ और इनका जो मार्केट ग्रोथ का पोटेंशियल है अभी भी मार्केट इसको सही तरीके से वैल्यू नहीं कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर नज़र बनाकर रखनी चाहिए। ये इनकी तरफ से कमेंट्री निकल कर आ रही है।
तो देखा जाए एक पॉजिटिव और एक आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट नवीन फ्लोरन के बारे में मार्केट में फ्लोट होती हुई देखने को मिल रही है। तो कोई भी करेक्शन अगर स्टॉक में आता है, ऑब्वियस सी बात है एक इन्वेस्टर इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के वजह से चाहिए तो स्टॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने का अटेम्प्ट कर सकता है। तो दोस्तों यही दो खबर थी जो इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।